हाय जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आप देख लें, मैं हूँ जी अपने जिम के कपड़ों में और मैं जिम नहीं गई। क्यों? मैं आपको बताती हूँ। पिछले कोई तकरीबन 2.5 वीक्स हो गए मैं जिम नहीं गई हूँ। और क्योंकि कुछ आपको मैंने बताया था कि रिजाना के फाइनल एग्जाम्स हो रहे थे, तो वो लोग क्लब नहीं जा रहे थे। तो जब वो क्लब नहीं जा रहे थे तो मैं कहती थी कि अगर नवीद घर पे हैं तो मैं जिम चली जाऊँ, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने भी खूब टाइम गुजारा घर में, बगैर एक्सरसाइज, बगैर किसी जिम के। आज अल्लाह अल्लाह करके मैंने सोचा कि आज से तो मैंने जिम जाना है और एवरी डे जाना है, ताकि मैं कॉम्पनसेट कर सकूं अपने पुराने टाइम को जो मैंने मिस किया है। मैं तैयार हुई, पूरे के पूरे मैंने अपने गियर पहने हैं और तैयारी के साथ मैं क्या करती हूँ, मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, पहले जिम क्लोथ्स में आ जाती हूँ, फिर मैं जाती हूँ कॉफ़ी पीने। कॉफ़ी पी के मैं वापस आती हूँ तो नवीद और जाना वहीं से चले जाते हैं अपने क्लब और मैं चली जाती हूँ मेरे जिम। वहीं से मैं अपनी कार निकालती हूँ, मैं लेके निकल जाती हूँ। आज मैं जब बाहर निकली तो जो सर्दी थी, इतनी शदीद सर्दी, इतनी शदीद सर्दी कि मैंने कहा ना भाई मैंने नहीं जाना। एक्चुअली आज है जी माइनस, जिब्राइल की टेम्परेचर है राइट नाउ The teacher said today it was like -34. -34 and feels like -34. no feels like No, different it was उसे ना। -24. Feels like -34. ओके जी, -24 था मॉर्निंग में, फिर -34 था जी फील्स लाइक। और अभी भी आज जो ओवरनाइट होना है वो तो -37 तक जाएगा फील्स लाइक। एक्चुअल मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो फील्स लाइक देखती हूँ भाई, जैसा हमें फील होता है हमें वो ही बात करनी चाहिए। तो मैं बाहर निकली, मैंने सोचा हाय अल्लाह, मैं जाऊँगी जिम, जिम से मैं एक्सरसाइजेस कर करके स्वेट हो जाएगा मुझे, और जब मैं वापस आऊँगी इतनी ठंडी जगह पे गुजरते हुए मैं पार्किंग लॉट में आऊँगी और फिर मैं बैठूंगी। तो मैंने कहा नहीं भैया आज नहीं जाना, अभी इस वीक में मुझे नहीं लग रहा कि मैं जाऊँगी, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा सर्दी है और रोड कंडीशन इतनी ख़राब है, सारी आइस बनी हुई है और गाड़ियाँ स्लिप हो रही हैं और ये वो। मैं डर गई, तो मैंने कहा मैंने आज नहीं जाना, इसलिए मैं नहीं गई। तो मैंने कहा चले आज आपको बता देती हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान वो कहता है ना कि अपने इरादों के टूटने से आप अल्लाह को पहचानते हैं। और वाकई सच है कि आज मैंने पक्का प्लान किया था और मैंने सॉक्स पहन लिए थे। मैंने अपने जो मेरे रनर्स हैं, जो मेरे जिम शूज़ हैं, वो मैंने कार में रख दिए थे कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जाना है, आज से फिर ज्वाइन करना है। लेकिन अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं था आज का जाना। आई हैव नो आइडिया कल होता है कि नहीं होता, तो देखेंगे, अपडेट करती रहूँगी। सो इवेंचुअली मैं जिम नहीं गई, इन शॉर्ट कि मैं जिम नहीं गई हूँ। अब आपको दिखा देती हूँ कि मैंने आप लोगों को काफ़ी ब्लॉग्स में दिखाया कि मैंने वो क्वालिटी स्ट्रीट की कैंडीज और चॉकलेट्स खरीदी थी। चॉकलेट्स, पता है मैंने कैसे बोला चॉकलेट्स को, चॉकलेट्स खरीदी थी लोगों को देने के लिए। कुछ बॉक्सेस जा चुके हैं, कुछ जाने हैं। तो मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया कि गुल प्लीज़ इसको खोल के तो दिखाएं, इसमें है क्या, किस तरह की इसमें कैंडीज है, चॉकलेट्स हैं। तो वैसे तो हमारे घर में ज़्यादा खाई नहीं जाती हैं, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को दिखाने के लिए चलें एक बॉक्स खोलते हैं, क्योंकि मैं 2 बॉक्सेस एक्स्ट्रा लेके आई थी। क्योंकि मुझे यही था कि जो जो घरों में, जिन जिन घरों में मुझे देनी है, उसके बाद अगर कुछ बच जाएगा तो अच्छा है, कम ना हो जाए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अभी आप लोगों के लिए ही ये बॉक्स खोला है। तो ये है जी बॉक्स, ऐसे ये नज़र आता है। आपको मैं करीब से दिखा दूँ, साइज़ देख लें इसका। तकरीबन कितना है, 725 ग्राम, कितना हो गया, 1.25 किलो आई थिंक, इतना। हाँ जी, ये है जी उसका बॉक्स। और इसको अगर हम खोलते हैं तो ये देखें, ये ऐसी हैं जी कैंडीज, ये देख लें, ये हैं जी चॉकलेट्स इसमें सारी। ये देखें, ये देखें जिब्राइल, है तुम्हें डिटेल्स नहीं है इनके, केड़ी केड़ी कैंडी का केड़ा केड़ा फ्लेवर है, किधर लिखी आओ सी? नहीं बॉटम ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ है। आई स्टिल रिमेंबर कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक पेपर ਹੁੰਦਾ है ਜਿਹਦੇ ਤੇ, इसमें एक पेपर होता था और उस पेपर में हर कैंडी, हर चॉकलेट का फोटो होता था और उसका फ्लेवर होता था। तो इसमें से जो मेरी वाली फेवरेट है ना, वो मैं खाती हूँ, एक ये वाली मैं खाती हूँ, दिस वन, एंड दूसरी किधर है, एक वो है, एक ये वाली मैं खाती हूँ, बस 2। और अगर मैंने बड़ी, मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही है और इसमें मेरी पसंद की कैंडीज खत्म हो गई, तो फिर मैं ये ले लेती हूँ, ये वाली ब्लू वाली, इसमें कोकोनट है। मुझे कैरामिल्क वाली अच्छी लगती है कैंडीज। तो ये है जी बॉक्स और इसमें इतनी सारी कैंडीज होती हैं, ठीक ठाक कैंडीज होती हैं इसमें। और जब आप खाएं तो वही वाली बात कि बस एक आधी हम लोग खाते हैं, ज़्यादा हम लोग नहीं खाते। तो मैंने वो जैसे खोला, एक नवीद ने ली, एक मैंने ली, एक मीका ने ली। तुसी और किसी खा दी कि नहीं खा दी? और किसी ने भी नहीं खाई, क्योंकि मेरे घर में ये नहीं खाई जाती।
तो मैंने खोल दिया आप लोगों को दिखाने के लिए, तो बस आप लोग खुश हो जाएं। मेरा दिल था कि अगर आप लोगों ने पूछा है तो आपको मैं ज़रूर दिखाऊं कि मैंने खुशी, जिब्राइल करिए खुशी। तो चलें मैं आपको दिखाऊं कि जिब्राइल क्या कर रही है। चलें आपको लेके जाते हैं। चलें जी, ये है जी जिब्राइल बैठी हुई है और यहाँ पे अभी हमने आपको कुछ और भी दिखाना है, मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन जिब्राइल कर रही है जी अपना काम। और ये है जी इसका रीडिंग या स्टडी स्पॉट, यहीं पे बैठ के ये पढ़ती है। So basically, this is zones of regulations. It's like this means blue means sad, green means happy and like good. Yellow means like जिब्राइल nervous. मूव योर हैंड में अम्मा, छोड़ देना, मूव करो। Yellow means like nervous and stuff, and then red means angry. ओके Then you're supposed to. I wrote down like stuff for the slideshow. चलें, तो मैंने अभी आपको दिखाई है जी जिब्राइल कर रही थी अपनी स्टडीज। देखिए मैं बैठी जिब्राइल, तो जिब्राइल आपने कर रही थी जी स्टडीज और इसको मैंने आपको दिखा दिया कि क्या कर रही थी, अपना स्कूल का काम कर रही थी। इस तरीके से बच्चे रोज़ करते हैं अपना काम। इनका टाइम है, कारी का टाइम होता है 5:30 to 7, आधा घंटा जिब्राइल, आधा घंटा दजाना, नहीं आधा घंटा नहीं दजाना अब नहीं करता। दजाना की जब से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई तो हमने दजाना की आमीन कर दी थी और दजाना अब कारी साहब के पास नहीं पढ़ता, उसने माशाल्लाह से कुरान पाक ख़त्म कर लिया है। लेकिन हमारे पास तो मेरे 3 बच्चे बैब्रस, जिब्राइल एंड मिकाइल कारी साहब के पास पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं और हाफ एन आवर 30 मिनट्स इनकी ईच क्लास होती है। तो 5:30 से लेके 7 o'clock तक आपकी क्लासेस होती हैं। उसके बाद अभी देख लें आप तकरीबन होने वाले हैं 7:30 बजने वाले हैं, तो अब ये बैठ के अपने स्कूल का काम कर रहे हैं। घंटा डेढ़ ये अपने स्कूल का काम करेंगे और उसके बाद फिर ये फ्री हो जाते हैं और इनके पास होता है जी इनका टीवी टाइम, आईपैड टाइम, जो भी इन्होंने करना है। तो इस तरीके से बच्चों का टाइम डिवाइड किया हुआ। बच्चों का स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टफ होता है इधर। और इससे पहले कि मैं आगे जाऊंगी और आपसे बातें करती हूँ, मैं पहले आपको जिब्राइल के गिफ्ट्स दिखा देती हूँ। जिब्राइल की बर्थडे गुजरी और जिब्राइल को मिले हैं जी गिफ्ट्स। उसकी कुछ जो इसके क्लास फेलोज़ हैं उनको यहाँ पे पता चलता है, यहाँ पे स्कूल में अनाउंसमेंट्स होती हैं कि आज है जी फलां बच्चे क्या बर्थडे, फलां ग्रेड में है। इस दफ़ा नहीं They होया। skipped mine because it was Why? because it was the weekend. ओके चलें जी, बेचारी अनलकी हो गई। नॉर्मली क्या होता है यहाँ पे स्कूल में एवरीडे There's like अनाउंसमेंट्स an होती हैं। and then every single time they say either there's no birthdays or happy birthday to the people, but my birthday was on a Sunday, so they didn't use my birthday at all. कि जिस भी बच्चे की एवरीडे स्कूल की अनाउंसमेंट्स होती हैं और उस अनाउंसमेंट्स में उसका एक पार्ट होता है कि स्कूल में उस दिन में जितने भी बच्चों की बर्थडे होती है उनके नाम अनाउंस होते हैं और उनके वाइट बोर्ड पे उनकी पिक्चर्स भी आ जाती हैं। तो जिब्राइल कह रही है अनफॉर्चुनेटली इसका अनाउंसमेंट No, हुआ now नहीं। they don't show any pictures बाय। because they do it so sloppy now. तो अभी ये हुआ कि कह रही थी अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इसका आया था वीकेंड पे इसकी थी बर्थडे, तो इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई। लेकिन फिर भी इसने अपने फ्रेंड्स को बताया हुआ था कि इसकी बर्थडे आ रही है। ये तो हमें 1 महीना पहले कहती है 29 मोर डेज, 28 मोर डेज, 27 मोर डेज, ये बैकवर्ड चलती आती है और ये हमारा जीना हराम कर देती है कि हम I started भूल counting नहीं down सकते। from November 30th. नवंबर 30 है, पूरा 1 महीना ये रोज हमें ये बातें करें। थैंक यू बोल के सारा तेरे इतनी बेस्ट विशेस देती हैं ते या Thank you. या तो इसको ना बड़ी होती है, इसको और बैब्रस को होती है। मेरे दोनों बेटे जो है ना वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। वो कहते हैं हमें तो हमारी बर्थडे पे भी विश ना करो, वो बिल्कुल ही उल्टे है इस मामले में। तो चले बात लंबी होती जा रही है, मेरा व्लॉग लंबा होता जा रहा है। जल्दी से चलें जी। जिब्राइल चली गई, उसको कोई काम आ गया था ज़रूरी, उसने कहा मैंने अभी फिनिश करना है। मैंने कहा जल्दी से मैं दिखा देती हूँ। तो ये जिब्राइल को उसके फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था और इसमें क्या है, एक तो उसमें है जी कार्ड, ये हम उसको बोलेंगे कि वो खोलेगी। एक उसने दिया है इसको जी गम, ये है जिसकी गम, सबको पता है इसको गम जो अच्छी लगती हैं। और एक उसने दिया है इसको, ये एक सेट है, ये देख लें एक ही शायद सेट है, देख लिया मैं। ओके हैंड क्रीम्स हैं भाई, ये तीनों मैं पीछे पढ़ रही हूँ एक्चुअली। तीनों हैंड क्रीम्स हैं और इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं और फ्लेवर्स नहीं फ्रेगनेंसेज हैं और ये अच्छी है, ये मुझे लग रही है कोई अच्छी चीज़ है। देखेंगे खोल के, उसी को बोलूँगी खोले। तो जिब्राइल की उसकी फ्रेंड है कि उसने एक फ्रेंड ने ये दिया, एक दो फ्रेंड ने इसको छोटी छोटी चीज़ें दी थी, वो ऑलरेडी वो यूज़ कर चुके इसलिए आपको नहीं दिखा रही। तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर लूँ कि किस तरीके से यहाँ पे बर्थडेज में बच्चे अपनी एक्साइटमेंट में स्कूल में बताते हैं। तो जो उनके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं फिर उनके लिए वो छोटे छोटे गिफ्ट्स लेके आते हैं। इतना मैटर नहीं करता कि बड़ी चीज़ें हो, कभी कभी बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें जो जिब्राइल की कुछ फ्रेंड्स ने उसको दी हैं और वो भी उनके लिए बड़ी स्पेशल होती हैं, बड़ी उनको उन चीज़ों की कदर होती है।
चलें जनाब, तो आइए देख लें आज का व्लॉग। मैंने बिल्कुल, मेरा इस वक्त ब्लॉगिंग का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आप लोगों के साथ ये शेयर करना बड़ा ज़रूरी है कि ज़िंदगी में जब आप किसी चीज़ का फ़ैसला करते हैं, खूब इरादा करते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से वो काम नहीं हो पाता, तो उस पर इंसान को ऐसे नहीं रिएक्ट करना चाहिए कि ये क्या हो गया। आई नो समटाइम्स चीज़ें जब आपकी सोच के मुताबिक नहीं होती तो आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें ये हमारे ईमान का हिस्सा भी है और हमें हमारा इस पे कामिल यकीन होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा होता है ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और जो कुछ नहीं होता उसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होती है जो हमें टाइम के साथ पता चलती है। राइट नाउ नहीं पता चलता। राइट नाउ तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये क्यों हो गया, हमारी ज़िंदगी में चीज़ें क्यों हो गई हैं, हमारे साथ ही क्यों हो गया है। लेकिन टाइम के साथ इवेंचुअली जब आप लोग एक फेज से गुजर जाते हैं तो फिर आप पीछे पीछे मुड़ के अगर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि अल्लाह ताला के उस काम में जो उस वक्त नहीं हुआ था, अल्लाह के उस काम में कि हमारा वो काम ना हो, उसमें कितनी हिकमत थी। तो इन सारी हिकमतों का आपको टाइम के साथ पता चलता है। कहना आसान होता है लेकिन करना इतना आसान नहीं है। बट आई नो हम लोग जो है ना, जो हमारे ईमान के साथ ये चीज़ चलती है, तो मैंने देखा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, वो ज़िंदगी में सब्र शुक्र कर लेते हैं। इसमें मैं आपको ना एक बड़ी मज़े की बात बताती हूँ, एक छोटा सा वाक़या सुनाती हूँ, फिर आपसे इजाज़त लूँगी, क्योंकि मेरा ये ब्लॉग का प्लान नहीं था। मैं तो जिम जा रही थी, तो मैंने कहा नहीं पहले ब्लॉगिंग करते हैं, ये आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ। जब हम लोग कनाडा नए नए आए थे ना, तो उस वक्त क्या था कि हमारे पास कार नहीं थी, और हमने जब कार ख़रीदने का प्लान किया, तकरीबन हमें आए हुए कितने साल हो गए थे, हम आए थे 2006 में और हमने कार लिया है 2010 में। 4 साल के बाद हमारे पास कुछ, हमें लगा कि हमारा जो बजट है या हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं कार लेना, तो हमने ऑनलाइन कार्स वगैरह देखने स्टार्ट कर दी। और फिर हमें एक कार पसंद आ गई, एक डीलरशिप के पास खड़ी थी एक कार, हमें पसंद आ गई। हमने उनको कॉल की, उन्होंने कहा आप आ जाएं और आप देख लें, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप बाय कर सकते हैं। हमने उनको बोला कि हम कल आएंगे, आज नहीं, क्योंकि उस वक्त हमारे पास गाड़ी नहीं थी, तो हमें जाने के लिए कोई राइड चाहिए थी। हमने कहा चलें कल चले जाएंगे। तो कल अगले दिन जब हम लोग पहुँचे, ट्रस्ट मी कि जिस दिन हम पहुंचे उस कार को देखने के लिए, तो उस कार में एक बंदा और एक औरत अपने बच्चों की कार सीट्स लगा रहे थे और वो लोग वो कार लेके जा रहे थे। मुझे इतना दुख हुआ, यानी वो कार का कलर, उसका इंटीरियर और वो हमारी पॉकेट के बिल्कुल मुताबिक थी। हमें लगा था कि ये बेस्ट कार है जो हम लोग इस वक्त राइट नाउ अफोर्ड कर सकते हैं और हमारे लिए, हमारी फैमिली के साइज़ के मुताबिक ये परफेक्ट कार है, लेकिन वो हमें नहीं मिली। और आप बिलीव करें कि मेरा मूड इतना ख़राब हो गया। मैंने नबी से बोला मैंने कोई कार नहीं देखनी, कुछ अर्सा मेरा तो दिल ख़राब हो गया कि मुझे वो कार नहीं मिली। तो बहुत ज़्यादा मूड मेरा ऑफ हो गया और थोड़ा टाइम लगा मुझे उस फेज से निकलने के लिए। फिर मैंने बोला नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने अगर वो किस्मत में नहीं लिखी थी तो चले, वो चली गई, हम कुछ और देखते हैं। तो ट्रस्ट करें कि जब हमने नई कार देखना शुरू की, तो वो प्राइस में जो हमें वो कार मिल रही थी, उससे 10 गुना अच्छी कार हमें उसी प्राइस में उसी डीलरशिप ने हमें ऑफर कर दी। उसने बोला कि आप लोग आए थे, आपने कार देखी, तो हमने ये, हमारे पास कुछ इन्वेंटोरी है, आप देख लें, इसमें से जो आपके बजट के मुताबिक आती है आप उसमें से पसंद कर लें। उस दिन मुझे नवीद ने बोला कि देखो गुल, के अगर हम लोग वो कार ख़रीद लेते तो ये इतना अच्छा ब्रांड, इतनी अच्छी गाड़ी हमें कभी भी ना मिलती, और प्राइस रेंज भी ऑलमोस्ट सेम थी। और हम लोग इतना खुश, तब हमें एहसास हुआ कि नहीं भाई, उस वक्त का जो दुख था ना, वो अल्लाह ताला को पता होता है कि उसने अपने बंदे को उससे ज़्यादा कितना नवाजना है। जो उस वक्त उसको नहीं मिल रहा, उसके बदले में अल्लाह ने उसको कितना नवाजना है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें, ये आपकी ना बड़ी आपको मोटिवेट करती हैं, आपके मज़हब के साथ जुड़ के रहने में आपकी मदद करती हैं, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपकी चीज़ें, ये सब इस चीज़ों के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो बस ज़िंदगी में ना छोटे छोटे ये मैसेजेस होते हैं जो मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को, एंड आई नो इसमें से कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको ज़िंदगी में ना कभी कभी जस्ट एक रिमाइंडर चाहिए होता है। कभी कभी कुछ चीज़ें आपको पता होती हैं लेकिन वो आपके बैक माइंड में चल रही होती हैं, लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे होते अपनी लाइफ में। तो जब आपको एक वो पुश मिलता है, आपको एक रिमाइंडर मिलता है, तो आप एकदम से कहते हैं कि नहीं बिल्कुल ये बात ठीक है, और नेक्स्ट टाइम आप वो बात याद रखने की कोशिश करते हैं। तो ये छोटी छोटी जो मैं बातें आपके साथ शेयर करती हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ वो छोटे से एक रिमाइंडर होते हैं। आई नो इसमें कुछ भी नया नहीं है, हम सब लोगों का ईमान, हम सब लोगों का यकीन बिल्कुल एक जैसा, लेकिन हमारा ईमान जो है इतनी दुनिया की तेज़ी में, इतनी दुनिया के इन कामों में कभी कभी हम चीज़ों को पीछे छोड़ के उससे अगेंस्ट जा रहे होते हैं। तो इसीलिए मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के साथ इस तरह की छोटी छोटी बातें शेयर करूँ, ताकि अगर आप लोग भी कोई चीज़ मेरी बातों की वजह से आपको कोई याद आ जाती है, तो उसका वो कहते हैं ना, ये तो सदका जारी है और इसका सवाब मुझे भी मिलेगा। तो चलें जनाब, इसी नोट के ऊपर मैं ले लूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये जो क्विक वाला
वो अनएक्सपेक्टेड सा जो मैंने व्लॉग बनाया वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।